हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एच पी जे बी टी टेट नवंबर 2021 का जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से हमने 10 क्वेश्चन को कर दिया था, फर्स्ट 10 क्वेश्चन को हमने कर लिया है और 11th क्वेश्चन हम जो है ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 सीरीज़ बी का है ये। और सीरीज़ बी में मैथमेटिकल पोर्शन 91 क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुका था, तो उसमें से 91 से लेकर 100 तक हमने सॉल्व कर लिए। तो अब हमारे पास है 101 नंबर का क्वेश्चन। लिखा गया है कि ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन इट्स एरिया इज ए ऑप्शन 50 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन में क्या लेना हमने, सबसे पहले हमारे पास जो है डायगोनल दिया गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है और लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दी है x सेंटीमीटर मान ली हमने। लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर x सेंटीमीटर। स्क्वायर हमारे पास इस तरह से बन जाता है, ये देखिए, है ना। तो ये हमारे पास स्क्वायर लिया, तो इसको इसके जो डायगोनल है ये वाला और ये वाला है ना, ये दोनों के दोनों किसके बराबर दिए है, 10 सेंटीमीटर के बराबर दिए है। और ये हमारे पास जो है x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया साइड ऑफ द स्क्वायर बराबर होती है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ना, ये वाला पोर्शन हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का बन गया। तो अब जो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब कि सम ऑफ द, मतलब कि दोनों को जमा करेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर को, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ये कर्ण है हमारे पास, तो ये डी लिया मैंने, डायगोनल है, तो इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, है ना। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, डी हमारे पास 10 के बराबर दिया, 10 का स्क्वायर आ गया। तो अब ये तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 100 के बराबर। कितना आ गया, 100 के बराबर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 इंटू 10 100। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, 2 से 100 को काट दिए तो 50 आ गया। तो एक्स कितना है, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट 50, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है परे जाके, सॉरी ये राइट लेफ्ट साइड में ये स्क्वायर है, तो राइट साइड ले जाएंगे तो ये जो क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट। तो एक्स यहीं पर रख दिया, इसका स्क्वायर को ऊपर ले गए तो स्क्वायर रूट बन गया 50 स्क्वायर रूट। तो 50 का जो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना। इसका जो है स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक तो पेयर बन गया था, ये एक तो हमने बाहर निकाल दिया, 5 आ गया। अंदर क्या रह गया, 2 बन गया, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया 5 रूट 2। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितने आ गए, 5 रूट 2 आ गए सेंटीमीटर, है ना। तो देयरफॉर एरिया कितना आएगा, साइड इंटू साइड, साइड मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स की कितना दिया हमारे पास, 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 ये बनेगा 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये भी बन गया हमारे पास पेयर। जब पेयर बनता है रूट में तो तब हमारे पास इसमें से कोई एक निकलता है, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 2 इंटू 2 25 बन गया। 25 इंटू 2 कितना आ गया, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो राइट आंसर कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, इसका जो हमारे पास एरिया आ गया स्क्वायर का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट 102 नंबर का क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज। जब भी हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या आता है, योगात्मक प्रतिलोम। तो जब भी हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो जो मान लो ए का जो एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ए का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, माइनस ए होता है। मतलब कि ए को प्लस करेंगे माइनस ए से, उसकी एडिटिव इनवर्स से, तो हमारे पास कितना होना चाहिए, जीरो। देखो माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ऐसा ही हमारे पास होना चाहिए। तो 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2/8 होगा। इसी तरह से कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों बराबर है तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एडिटिव इनवर्स कितना आना चाहिए, आएगा -2/8। किसका, 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स है -2/8। ओके, तो राइट आंसर -2/8 सी ऑप्शन है, तो ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो अब मैंने 104 क्वेश्चन किया है, क्योंकि 103 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है इसका, तो यहाँ पर जगह कम थी, इसलिए मैंने 104 को लिया है, क्योंकि ये 104 जो है थोड़ा सा छोटा है।
तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसी को ले लिया। तो 103 को मैं अगली पेज में ले रहा हूँ। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, इसमें दिया है कि पेरीमीटर दिया है रोम्बस का 4a, ओके। देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर, अच्छा लेंथ ऑफ द डायगोनल्स भी दी है, x और y दिया है ना। तो देन फाइंड करना क्या है, इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। अब रोम्बस आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस होते हैं समचतुर्भुज, जिसकी जो है 4 भुजाएं तो होती है पर वो बराबर होती है, बट जो डायगोनल होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। जैसे ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। इस डायगोनल को हम D1 का नाम दे देंगे और इस डायगोनल को हम D2 का नाम दे देंगे, खड़े वाले को 2 और इसको 1, ओके। तो अब जो x है हमारे पास, वो हमारे पास D1 मतलब कि डायगोनल 1 और D2 हमारे पास y है, ओके। तो ऑप्शन दी गई, ये 4 ऑप्शन, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सी होगी देखेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल D1 से डिनोट किया है, D1 x के बराबर दिया है। सेकंड डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू D2 दिया है, तो ये x y के बराबर दिया है, सॉरी। तो जो रोम्बस होती है इसके डायगोनल तो छोटे बड़े होते हैं, बट जो साइड्स होती हैं वो सारी की सारी बराबर होती है। ए साइड इसकी भी, ये भी ए ही है, ये भी ए है और ये वाली भी ए ही होगी, ठीक है। तो चारों साइड तो बराबर होती है, समचतुर्भुज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है इसके डायगोनल पहला दिया है x, दूसरा दिया है y। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे आएगा, वो आएगा डायगोनल को आपस में गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 डायगोनल 1, D2 डायगोनल 2, हाफ हाफ मतलब 1/2 है ना, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये x जो है मल्टीप्लाई का साइन है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई, ये सिंपल सा आएगा हाफ एक्स वाई, इसका तो फॉर्मूला आपने डायरेक्टली निकालना था। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर, तो ये हाफ एक्स इंटू वाई रोम्बस का जो एरिया आ गया, ओके। तो इस तरह से हमारे पास जो ये आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 103 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दिया गया इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 81√3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास जो है एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता होगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल साइड्स, ओके। तो समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनेगी। मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। अब दिया गया ट्राइंगल का जो एरिया दिया है 81√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देन फाइंड इट्स हाइट, हाइट फाइंड करनी है। हाइट मीन्स ये वाली, मान लो ए से हमने हाइट को ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना, एच, ये हमारे पास डी है। बाकी मान लेना है कि इसकी साइज जो है ए सेंटीमीटर है, मान लो कि ये भी ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर, बी सी है ना, और ए सी भी ए सेंटीमीटर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो हाइट हमारे पास एच के बराबर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास जो एक फॉर्मूला आता है √3/4 ए स्क्वायर। ए हमारे पास साइड है ना, ये हमारे पास साइड है, ये हमारे पास ए के बराबर दिया है, और √3/4 ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आपने याद रख लेना है। परंतु जो ये √3/4 ए स्क्वायर एरिया जो है दिया है 81√3 के बराबर दिया है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से इम्प्लाइज करके जो ए स्क्वायर तो मैंने यहीं रख दिया लेफ्ट साइड में, और √3/4 मैं उस तरफ ले गया राइट साइड को। अब √3/4 जब जो है ये इसकी साइड चेंज होगी तो इसकी जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी चेंज होंगे। जो √3 है ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट साइड में आके ये डिवाइड करेगा, और 4 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और राइट साइड में आके मल्टीप्लाई करेगा। अब √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 81 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ए स्क्वायर कितना बचा 81 मल्टीप्लाई बाय 4 बच गया। तो देयरफॉर ए कितना आ गया, ए इस तरह से आ जाना था, देखो यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था। तो ये ए आना था हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर को मैं चेंज कर रहा हूँ साइड, तो ये आना था हमारे पास इस तरह से 81 मल्टीप्लाई बाई 4। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 2 आ गया, और 81 का जो स्क्वायर रूट 9 होता है, क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है। तो स्क्वायर रूट आ गया 9 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 के बराबर आ गई। तो मतलब ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, ये आ गया 18 के बराबर। अब फाइंड आउट करना हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना हमने इसकी हाइट एच। तो इसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। बेस क्या है, बी सी, ये वाला बेस है जिसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको बेस बोलते हैं। तो बेस की वैल्यू कितनी है, ए मतलब 18 है, और जो एच है हमारे पास हाइट है वो हमने फाइंड आउट करनी है।
पर जो एरिया वापिस हमारे पास दिया है 81√3 दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ ए इंटू एच, ए मतलब साइड, एच मतलब ए मतलब बेस, एच मतलब हाइट, तो इक्वल टू 81√3 दिया है। तो इम्प्लाइज एच कितना है यहाँ से, अब देखो हाफ जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, पर जाके डिवाइड करेगा, मतलब दो यहाँ पर एच को मल्टीप्लाई कर रहा है पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में आके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ए जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके राइट साइड में आके ये जो है डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास आए ए इंटू सॉरी एच इज इक्वल टू 81√3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ए। 81√3 तो यही है, मल्टीप्लाई बाई 2 भी है, और ए की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है, वो कितना आ गया, 18 डाल दिया हमने यहाँ पर, तो कितना आ गया, 18 को काटेंगे, 9 2 जार 18 और 9 9 जार 81। अब 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो 9 इंटू रूट 3 बच गया, तो ये हमारे पास हाइट आ गई। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी, 9 इंटू रूट 3 हमारे पास सेंटीमीटर में हाइट आ गई। तो ये हाइट कितनी आ गई, 9 इंटू 9√3 आ गया ये सेंटीमीटर में। ओके, तो ये फाइंड करनी थी, तो 9√3 कौन सी ऑप्शन है, 9√3 सेंटीमीटर है, ए ऑप्शन, तो राइट आंसर इसका ए आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 105 क्वेश्चन नंबर 105, इफ ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू -29 और देन द वैल्यू ऑफ 25a² प्लस 40ab प्लस 16b² इज, फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो ये वाली दी है हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास दिया है पॉलिनोमियल, तो इसकी हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू। हमने क्या करना है, सिंपली लिख लेना है 25a² प्लस 40ab प्लस 16b², यही लिख दिया। अब इस ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, ये आता है x² प्लस 2xy प्लस y², ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमारे पास ये तो दिया है x² प्लस 2xy प्लस y² दिया है, किसके बराबर दिया है, ये दिया है 25x² प्लस 25a² प्लस 40ab प्लस 16b²। तो इसको कन्वर्ट करना है x प्लस वाई की फॉर्म में, ओके, x प्लस वाई और स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब देखो 25 को हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 25 के बराबर, तो 5 इंटू ए, हम 25a² को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 16, जो ये वाला 16 है 16b², इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4b होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है और b का स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है, तो 4b होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। तो बचा क्या बीच में, 2xy बचना चाहिए था, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 5a है, बाई की जगह पे 4b है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x² प्लस 2xy प्लस y², तो ये है हमारे पास किसके बराबर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ये आ गया। ओके, तो यहाँ कंपेयर किया मैंने 5a को x से और y को जो है मैंने 4b से कंपेयर कर दिया है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये आ गया इक्वल टू। अब देखो इसका होल स्क्वायर तो आ गया, ये इतना सा ऑप्शन तो हमारे पास बन गई। अब बट हमारे पास a की वैल्यू दी है 23, तो a की वैल्यू 23 डाल दी, 5 इंटू 23 आ गया, और b की वैल्यू हमारे पास -29 दिया है, तो 4 इंटू -29 का होल स्क्वायर तो दिया ही ऑलरेडी, यहीं से आ गया। तो अब देखो 5 इंटू 23 होता हमारे पास 115, और 4 इंटू 29 होता हमारे पास 116, और ये प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो 116 माइनस में आ गया, 115 प्लस में आ गया, तो 115 माइनस 116, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1, क्योंकि 116 बड़ा है तो साइन माइनस का ही आएगा, बड़ी रकम का साइन आ जाता है, तो -1 का स्क्वायर हमेशा जो है +1 आ जाता है, मतलब 1 आ गया। ओके, तो जो भी इवन पावर्स होती है उनकी जो अगर नेगेटिव बेस है तो वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है इवन पावर की वजह से, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ओके, इस तरह से हमारे पास ये जो है पूरी की पूरी हमारी जो पूरा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की हमने आज, ठीक है, ये हमारे सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपकमिंग वीडियोज़ में हम उसको करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है, दोस्तों से शेयर कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ओके, तो आगे वाले क्वेश्चनों को हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।